नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये ज़कात किन किन चीज़ों पर वाजिब होती है, वो टोटल कितनी चीज़ें हैं। तो गुजारिश ये है कि वो कुल 10 चीज़ें बनती हैं जिन पर ज़कात वाजिब है। वो सबसे पहले नोट फरमा लें, फिर उसके बाद उनका कितना कितना निसाब है और कितने कितने फ़ीसद उनमें ज़कात है वो बाद में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले नंबर पर आता है सोना, दूसरे नंबर पर चांदी, तीसरा नंबर नकदी यानी कैश, चौथे नंबर पर आगे जानवरों की ज़कात शुरू है, ऊँट, पाँचवें नंबर पर गाय, इसी में भैंस भी शामिल है, छठवें नंबर पर बकरी, सातवें नंबर पर माले तिजारत, तिजारती अमवाल यानी वो चीज़ें जो हमने बेचने की नीयत से ख़रीद कर अपने पास रखी हुई हैं, दुकान पर डाला हुआ माल वगैरह। और आठवें नंबर पर आता है ज़मीन से हासिल शुदा अशिया, मसलन फल या सब्ज़ियाँ, ज़मीन से जो उगती हैं चीज़ें, नबातात वगैरह, उनमें भी ज़कात है। नौवें नंबर पर मादनियात यानी मादन, जिसको हम कह लें कि कान, लोहे की कान, तांबे की कान या कोयले की कान वगैरह। और 10वें नंबर पर आते हैं दफीने, यानी इंसान किसी जगह पर जाए और वहाँ ज़मीन के नीचे से जो कोई इंसान को ख़जाना मिल जाता है, वो उसमें भी ज़कात का हुक्म है। ये टोटल 10 चीज़ें हैं जिनमें ज़कात होती है। अब ये तो थी वो 10 चीज़ें। अब उनका जो नसाब है और उनका फ़ीसद कि कितने फ़ीसद इनमें ज़कात होगी वो भी नोट फरमा लें। सबसे पहले सोना, सोने का जो नसाब है वो आज के जदीद दौर के मुताबिक 7.5 तोले सोना, अगर इंसान इतने का मालिक होगा फिर उस पर ज़कात होगी। चांदी का जो नसाब आजकल के मुताबिक 52.5 तोले, अगर इतना उसके पास होगा फिर ज़कात होगी 1 साल गुजरने के बाद। इसी तरह नकदी का जो नसाब है ये इख्तलाफी मसला है, बहरहाल इसके हवाले से दूसरी वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो नकदी का जो सही मौक़िफ़ है वो यही है कि नकदी का ज़कात सोने के हवाले से निकाली जाएगी। 7.5 तोले के जितना कैश बनता है उतने का इंसान मालिक होगा, साल गुजरने के बाद उस पर ज़कात होगी। इसी तरह ऊँट की जो ज़कात है वो 5 ऊँटों से शुरू होती है। अगर इंसान 4 ऊँटों का मालिक है उस पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह आगे इसकी मज़ीद बहसें हैं, वो दूसरी वीडियोज़ में होंगी। और गाय की ज़कात 30 गायों से शुरू होती है, इसी में भैंस भी शामिल है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, हज़ारों तक ये तकसीम है। इसी तरह बकरी की ज़कात, ये 40 कम अज़ कम इंसान के पास बकरियां हो फिर उस पर ज़कात होगी। एक भी कम होगी 39 होगी, कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह माले तिजारत की जो ज़कात है वो भी नकदी वाली ज़कात है। दुकान पर जो माल है अगर वो 7.5 तोले के बराबर जितना कैश है उतने का सामान मौजूद है और उस पर साल गुजरा है फिर उस पर ज़कात होगी। इसी तरह आगे ज़मीन से जो हासिल शुदा अशिया हैं, फल, सब्ज़ियाँ, कोई भी नबातात, उनका जो नसाब है वो 60 सा बनता है, जो कि आजकल के मुताबिक तकरीबन 20 मन बनता है। इतना अगर इंसान की पैदावार हो ज़मीन की, उसकी ज़मीनों की, फल, सब्ज़ियाँ या कोई भी नबातात, तो उस पर ज़कात होगी। और इस पर साल गुजरने की शर्त नहीं है, जब भी उसकी कटाई होगी उसी वक़्त ज़कात देनी होगी। और इसी तरह जो रिकाज़ है इंसान को, अरबी में जिसको रिकाज़ कहते हैं, इंसान को किसी जगह में कोई ख़जाना मिले ज़मीन के नीचे से, तो उस पर जो ज़कात है वो डबल है, यानी 5% है। कुल माल का 5% हिस्सा वो देना होगा, ज़कात से डबल। इसी तरह जो आखिरी और 10वें नंबर पर चीज़ है दफीने, मादनियात यानी कि जो कानें होती हैं, सोने की कान, लोहे की, तांबे की, कोयले की कान, नमक की कान, तो इनमें भी नकदी वाला ही नसाब होगा 7.5 तोले के बराबर, और साल गुजरने की शर्त भी होगी। हादा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाहु खैरा।